आप कह रही हैं कि कोर्स के वीडियो देख करके और जो कुछ वीडियोस में कहा गया है उसको लिख करके और जो लिखा है उसे बार बार पढ़ के और बार बार वीडियो देख करके भी संतुष्टि नहीं मिलती। खतरनाक बात तब होती जब आप कहती हैं कि ये सब करके आपको संतुष्टि मिल जाती है, क्योंकि यही तो इंसान ने हमेशा से करा है उपनिषदों के साथ और सब आर्ष वचनों के साथ। क्या करा है? उनको लिख लिया, उनको सुन लिया, उनको लिख लिया, उनको सुन लिया और थोड़ा बढ़ के उनको रट लिया और संतुष्ट हो गए। किस्मत की बात है कि अभी आप बची हुई हैं, आप इससे संतुष्ट नहीं हुई जा रही हैं। आपको चिकित्सक एक पर्चा थमा रहा है, वो प्रिस्क्रिप्शन है, अनुशंसा है, उस क्या करना, पढ़ते रहना है उसको। कितनी बार पढ़ोगे? रट लिया उसको, अच्छे से रट लिया। और यही नहीं, उसकी तस्वीर जो है घर में जगह जगह पे लगा दी प्रिस्क्रिप्शन की और उससे संतुष्ट भी हो गए। ज्यादातर लोग हो जाते हैं, देखो ना, देवी देवताओं की चारों तरफ तस्वीरें लगी हुई हैं, मंदिर जा रहे हैं, जो भी धर्म ग्रंथ है आपका, पंथ है, उसका पाठ चल रहा है, संतुष्ट भी हो गए इस बात से। वो होती है निहायत भयानक बात। कैसे? दवाई का न मूल्य चुकाया, न अनुशासन से उसका सेवन किया, न जो परहेज बताया गया था उसका पालन किया, तुम्हें संतुष्टि मिल कैसे गई? किसी चमत्कार की आशा में न रहें, करना आपको ही है। कोई अधिक से अधिक राह बता सकता है, करना तो आपको ही है भाई। वो करे बिना कैसे संतुष्टि पा जाओगे? करा कहां? मेरे लिए वो बड़े खतरे की घंटी होती है जब कोई बोलता है कि मैं आचार्य जी दिन भर आप ही के वीडियो देखता रहता हूं। हैं? तो फिर करता कब है तू? मैं तो समझता हूं मेरी एक एक बात सही कर्म की तरफ एक प्रेरणा है, प्रोत्साहन है। वो कब हो रहा है? अगर आप दिन भर वीडियोस ही देख रहे हो तो। जैसे कोई बार बार बोल रहा हो कि एक क्षण की भी अब देर ना करो, चलो उठो, शस्त्र उठाओ, मोर्चे पर जाओ। और आप कह रहे हैं आह क्या बात कही है, 5 बार और बोलो। देखो एक क्षण की भी अब देर मत करो, शस्त्र उठाओ, मोर्चे पर जाओ। आह 10 बार और बोलो यही, हम बैठे बैठे तुमको सुनेंगे। वो कहने वाला कह रहा है एक क्षण की भी देर ना करो, शस्त्र उठाओ, मोर्चे पे जाओ, और तुम उसी को सुने जा रहे हो। ये तो बोलने वाले का भी अपमान हो गया ना। जिसको सुन रहे हो, सुन सुनकर उसका ही अपमान कर रहे हो, अगर सुनी हुई बात पर अमल नहीं कर रहे। और मैं तो दवा भी कम देता हूं, परहेज ज्यादा बताता हूं, बल्कि परहेज ही बताता हूं, दवा तो मेरे पास है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं स्वास्थ्य तुम्हारा स्वभाव है, तुम उल्टा पुल्टा खा करके बीमार हुए हो, बस परहेज कर लो, ठीक हो जाओगे। और परहेज करना नहीं है क्योंकि जबान को लत लग गई है मसाले की, मिर्च की। मैं कैसे सहायता करूं आपकी, बताइए। मैं इस मामले में वाकई बड़ा दुर्बल, बड़ा असहाय अनुभव करता हूं। मेरे पास कोई जादुई जड़ी है ही नहीं। बहुत सीधी बात बोलता हूं और कुछ कर नहीं सकता अगर वो आपके काम नहीं आ रही तो, क्योंकि वो आपके काम आएगी या नहीं वो मुझ पर नहीं, आप पर निर्भर करता है। मैं आपकी जिंदगी थोड़ी ही जी सकता हूं या जी सकता हूं। कुछ करना है नहीं करना ये तो आप तय करोगे ना। मैं अधिक से अधिक थोड़ी रोशनी डाल सकता हूं, मैं राह की तरफ इशारा कर सकता हूं, चलेगा कौन उस पर? मैं चल दूं आपके लिए?
आप कह रहे हैं मैं जैसी ज़िंदगी जीती हूँ मैं वैसी ही ज़िंदगी जीती रहूँगी और साथ ही में मैं दिन में आपकी वीडियो सुन लिया करूँगी, इससे संतुष्टि मिल जाएगी। वीडियो बोल ही यही रहा है कि ज़िंदगी बदलो, आपने वीडियो को भी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। ये गजब। हर वीडियो एक ललकार है कि बदलो जैसे जी रहे हो उस ढर्रे को, उस आधार को ही। और कुछ बदले बिना क्या करा कि दिनचर्या में शामिल कर लिया वीडियो को भी। कैसे लाभ होगा कुछ भी बताओ मुझे। वीडियो दिनचर्या में शामिल होने के लिए है या दिनचर्या में विस्फोट कर देने के लिए है? बताओ। हम कुछ भी कर लेते हैं। ये बातें नहीं है, हमें अब बातचीत के लिए आए हैं क्या? कुछ मूल गलतफहमी है। बतियाने आए हैं, आओ कुछ चाय वाय, गरम मूंगफलियां, चने, पापड़, बिस्किट, सब बैठ के बतियाते हैं। हाँ भाई ऐसा वैसा, और उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शाम अच्छी बीती और अब रुकिए भी, रात के खाने का वक्त हो रहा है। बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं, श्रीमान जी बुला रहे हैं कि श्रीमती जी, और समय पे सोना होता है, सुबह दफ्तर जाना होता है। शाम अच्छी बीती, चर्चा सुहानी थी। खेद की बात है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही आए हैं। किसी वास्तविक परिवर्तन का हमारा इरादा भी है, और अगर नहीं है तो नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। जिंदगी तो एक बहाव है, आप कुछ न भी करिए तो वो बहती रहेगी। हाँ, उस बहाव के विरुद्ध जाने के लिए या उस बहाव से बाहर आने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अधिकांश मानवता पता है ना कैसे जीती है? वो बस बह रही है, एक अंधा बेहोश बहाव। क्योंकि बहाव के खिलाफ जाना है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है, और बहाव से बाहर आना है, उसमें और जोर लगाना पड़ता है। क्योंकि पूरी जिंदगी का हमारा अनुभव और आदत ही क्या है? बहाव में रहने की। बहाव से बाहर आ गए, ऐसी तो हम कल्पना ही नहीं कर पाते कि बाहर क्या मिलेगा तट पर। जीवन बड़ा सूखा सूखा हो जाएगा, अभी सब गीला गीला रहता है। मुझे विदूषक मत बना लीजिए, मनोरंजन करने के लिए थोड़े ही हूं। लेट्स स्पेंड एन इवनिंग टुगेदर वाला हिसाब थोड़े ही है भाई।